शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे। उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी, सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे। उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी, सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप कहेगा कि वो घर पे रहे, क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। तो उसी तरह वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है, वो उसको पसंद आ रानिया उसे पसंद आ जाती है। अमित वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो पंजाब कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मेरी तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है, तो आपने मेरे वालद को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका। तो कहती फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे। उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी, सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे। उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी, सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप कहेगा कि वो घर पे रहे, क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। तो उसी तरह वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है, वो उसको पसंद आ रानिया उसे पसंद आ जाती है। अमित वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो पंजाब कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मेरी तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो
अपने कहती घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है। तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका। तो कहती है फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप को कहेगा कि वो घर पे रहे क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। तो उसी तरह वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है, वो उसको पसंद आ जाती, रानिया उसे पसंद आ जाती है। उम्मीद वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो पंजाब कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मुझे तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है। तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका। तो कहती है फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप को कहेगा कि वो घर पे रहे क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। तो उसी तरह वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है, वो उसको पसंद आ जाती, रानिया
उसे पसंद आ जाती है, भी वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो गुलजार कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मुझे तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है, तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका, तो कहती है फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप कहेगा कि वो घर पे रहे क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं, वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। दूसरी तरफ वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है वो उसको पसंद आ उसे पसंद आ जाती है, भी वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो गुलजार कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मुझे तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है, तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका, तो कहती है फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी।
अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसको उसका बाप को कहेगा कि वो घर पे रहे क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। दूसरी तरफ वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है वो उसको पसंद आ उसे पसंद आ जाती है। अमित वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो पंजाब कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मुझे तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है, तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका। तो कहती फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके हैं। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। शाम को मेरा एक दोस्त आ रहा है घर पे, उम्मीद से कहना घर पे रहे। मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले हैं? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके हैं। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। क्यों बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो। वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस फेरी टेल की इस एपिसोड में जो अमित पाशा है उसका बाप को कहेगा कि वो घर पे रहे क्योंकि उसको देखने के लिए कोई मेरे दोस्त और उसका बेटा आ रहे हैं। वो उसकी शादी करवाना चाह रहा है। दूसरी तरफ वही डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर जो उसको हॉस्पिटल में मिलता है वो उसको पसंद उसे पसंद आ जाती है। अमित वो उससे प्यार करना चाहता है और कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं नहीं तुमसे शादी करना चाहती। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है पंजाब के घर जाती है तो पंजाब कहता है रात भी तुमने मेरी पार्टी तबाह कर दी और अब तुम दोबारा मेरी पार्टी मुझे तबाह करने आ गई हो। दूसरी तरफ जो है अमित पाशा जो है वो अपने घर वालों को कहती है कि मुझे देखने के लिए उसका बाप आ रहा है, तो आपने मेरे भारत को रोका भी नहीं कि उम्मीद अभी शादी नहीं करना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमने नहीं रोका। तो कहती फिर ठीक है, फिर मैं खुद रोक के दिखाऊंगी। दूसरी तरफ उसका बाप जो है उससे सख्त नाराज़ होता है और उसे दोबारा घर से निकाल देता है।